बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हुस्न-ए-मान में रखे, आमीन। जी आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ साबुत मूंग दाल की, और वो भी अंडे डालकर, तो जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। तो जी दाल बनाने के लिए मैंने उसमें ली है साबुत मूँग दाल, जो कि हरे रंग की होती है। ये देखिए जी, ठीक है। और इसको मैंने चुनकर अच्छे से 3-4 पानी से मैंने धो लिया हुआ है। इसको मैंने भिगोया नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है, इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे पकाना शुरू करते हैं। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जी तो चूल्हे पे मैंने मिट्टी की हंडिया में 4 कप पानी डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आप इसे दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन जो दालें हैं ना वो मिट्टी के हंडिया में बनाए ना तो इनका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। तो ठीक है, पानी गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे ये दाल जो धो के रखी हुई थी मैंने, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें और 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और कुछ डालेंगे साथ ही मसाले। ये 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 1.5 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, क्योंकि दाल हमें ज़रा करारी पसंद होती है, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद से डाल लें। जी तो आप देख सकते हैं दाल में बॉयल आ गया। इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लें और इसको पकने के लिए छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए, कि दाल फूल जाए इसमें। ठीक है, जी तो दाल को पकते हुए 15-20 मिनट हो गए। अब आप देख सकते हैं इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया और दाल फूल गई है सारी। ठीक है, जब इस तरह दाल अच्छे से फूल जाए ना तो इसमें हम डाल देंगे 4 कप पानी मज़ीद। ठीक है, आपने जितनी दाल पतली या गाढ़ी रखनी है आप उस हिसाब से डाल लें। पानी जो मैंने डाला है वो सादा नॉर्मल पानी है, ठीक है, गर्म नहीं है। तो इस तरह दाल पकाए ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है। ठीक है, मैंने इसमें 1 कप और पानी डाल रही हूँ, मुझे ज़रा कम लगा था। ठीक है जी, तो पानी डालने के बाद हंडिया में दोबारा से बॉयल आ गया, तो इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लें। तो फिर इसको दोबारा से ढाँप के तब तक पकने के लिए रख दें जब तक दाल अच्छे से गल ना जाए। माशाल्लाह से दाल बहुत अच्छी तरह गल गई है और ये बनकर तैयार है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्स खाते हैं तो चम्मच चला के इसको मैश कर लें। मुझे थोड़ी सी इस तरह ही पसंद है कि दाल थोड़ी सी नज़र आए बीच में। तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया, और एक स्पेशल चीज़ और। ठीक है, ये है जी, मैंने अंडे बॉयल किए थे, 6 अदद हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी ज़रूरत हो डाल लें उबाल के। तो इसके साथ दाल बहुत मज़ेदार बनती है। जो लोग दाल नहीं पसंद करते इस तरह से बनाएं, उन्हें भी पसंद आएगी। तो चलें जी, दाल बनकर रेडी है। तो अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। जी तो तड़के के लिए मैंने 5-6 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया फ्राई पैन में। तो ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे ये 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन है, लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होने के साथ ही हम डाल देंगे एक कटी हुई हरी मिर्च। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है तेल में फ्राई हुई। तो हम इसे डाल देंगे दाल में, और इसको अच्छे से हिला दें। तो अब मैं इसे डिश में निकाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से दाल मूंग अंडों के साथ बनकर तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही लजीज ये बनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।